अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप लोग इन स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाना चाह रहा था असल में वो एक इच्छाधारी सांप के बारे में थी। किसी ने मुझे इंडिया से भेजी है और जो खातून जिन्होंने मुझे भेजी है उन्होंने जितनी मुश्किल से वो कहानी लिखी है, वो 2 बच्चों की माँ है, वॉइस मैसेज नहीं कर सकती थी, तो कोई 200 के करीब उनके वो मैसेज आए तो उनकी कहानी मुकम्मल हुई। और जितने खलूस से और प्यार से उन्होंने वो कहानी लिखी, उन्होंने कहा मतलब भैया सच्ची कहानी है। और बाजू कहते हैं वो अपनी एक बहन को, उनकी ये स्टोरी है और आप सुनाएं। लेकिन वो एक इच्छाधारी सांप जो इंसान का रूप धार लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, तो वो कहानी खुद पढ़ते हुए तो मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे एक लगा कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी देख रहा हूँ। उन्होंने भी ये लिखा कि मतलब भाई इस स्टोरी पे ज़रा यकीन करना मुश्किल होता है। तो मुझे तो वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, एक मूवी की तरह लगी। लेकिन मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि आपसे राय लेना ज़्यादा बेहतर है, क्या मैं इस कहानी को आप लोगों को सुनाऊँ। एक इच्छाधारी सांप जो इंसानी रूप धार के उसने क्या किया और कैसे किया। तो अगर आप लोग कहेंगे, राय दीजिएगा कमेंट्स में, तो मैं इस स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में शामिल करूंगा, क्योंकि आपकी राय ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं नहीं सुनाऊंगा एक चीज़। अगर आप कहेंगे इसको सुनाएं तो उसको मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आज जिस स्टोरी को मैंने चूज़ किया आपको सुनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ जो मैं सुनता हूँ, उन लफ्ज़ों को सुनता हूँ जिन लफ्ज़ों में बयान की जा रही होती है। आया घड़ी गई है, मन घड़त है, या लफाजी जो लफ्ज़ बोले गए हैं वो बता रहे हैं कि ये एक रियल सच्ची कहानी है। तो ये एक सच्ची कहानी, उज़ैरुद्दीन इनका नाम है, नॉर्थ कराची से इनका ताल्लुक़ है। इनकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी और स्टोरी आपको सुनाऊँ। मैंने जो रात सुनी मुझे बड़ी मज़े की लगी। हर मुल्क के अंदर स्टोरियाँ हैं जो जुड़ी हुई हैं, हर कंट्री में हैं, नई भी पुरानी भी। लोग जिस तरह मुझे भेज रहे हैं वो भी मुख्तलिफ मुल्कों से मैं सुना रहा हूँ। लेकिन ये वाली स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। छोटी सी स्टोरी है, मैं जल्दी से आपको सुना दूँ। इस स्टोरी का नाम है लेडी विद द रिंग। लेडी विद द रिंग इस स्टोरी का नाम है। ये BBC, इंडिपेंडेंट और विकीपीडिया, मुख्तलिफ जगहों पे ये स्टोरी मौजूद है। BBC ने भी इसको छापा हुआ है, वीडियो भी है इसके ऊपर, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। इसको 17वीं सदी के साथ भी स्टोरी को जो मैं सुनाने जा रहा हूँ जोड़ा जाता है। कोई 1357 के हवाले से भी कहता है। इंग्लैंड में मशहूर है कि ये 1357 की कहानी है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ये कंट्रीज़ के अंदर ये स्टोरी बहुत मशहूर कहानी है, इन तमाम कंट्रीज़ की। तो मुख्तलिफ मुल्कों में थोड़ी सी चेंज करके है, लेकिन मैं जो मुझे सुनने को मिली, जो मुझे अच्छी लगी, मैं एज इट इज़ आपको सुनाऊंगा। हो सकता है पहले भी किसी ने सुन रखी हो, तो थोड़ी सी चेंज हो। उसकी रीज़न ये मुख्तलिफ मुल्कों में इसकी मुख्तलिफ वर्जन है। कहानी ऐसी है, ये तारीखदान जिनका नाम है जिम कॉनवे, इन्होंने 17वीं सदी की ये कहानी लिखी है। ये कहानी है मार्गरी मिकाल की। मार्गरी मिकाल उनका हस्बैंड था, मार्गरी उनका नाम था। ये एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा था जो बहुत ही खुश व खुरम ज़िंदगी गुजार रहा था, हैप्पी लाइफ गुजर रही थी। और ये उन दिनों की बात है 17वीं सदी में, जब टेक्नोलॉजी, चीज़ें, साइंस, यहाँ तक के डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेडिकल को देखें, आज हम तो बहुत तरक्की कर ली है मेडिकल ने। उन दिनों में मेडिकल की भी कोई इतनी नहीं थी। बहुत 17वीं सदी में तो इंसान बहुत पीछे था ना, कुछ भी ईजाद नहीं हुआ था। तो उन दिनों में जब इंसान मरता था तो जेवरात, अक्सर अमूमन लोग क्या करते थे, जो अमीर रिच लोग होते थे, जेवरात पहना के ही, जो उसने ज़िंदगी में जेवर पहने होते थे, वो जेवरात पहना के ही उसको दफन कर दिया करते थे। मार्गरी मिकाल को उसके हस्बैंड ने मोहब्बत का एक तोहफ़ा दिया, इंतहाई कीमती एक अंगूठी दी, जो उसने शादी के बाद से ही हमेशा अपनी उंगली में पहन के रखी, क्योंकि वो अपने ना सिर्फ शौहर से मोहब्बत करती थी बल्कि शौहर के उस दिए हुए तोहफे से भी बहुत मोहब्बत करती थी। वक्त गुजरता रहा कि एकदम मार्गरी बीमार पड़ गई। उस वक्त का जो भी एक इलाज वगैरह था उसका करते रहे, और एक ऐसा दिन आ गया कि मार्गरी इस दुनिया से रुखसत हो गई। मार्गरी जब मर गई तो उसके हाथ में वो रिंग भी मौजूद थी। तो घर वालों ने फैसला किया इस रिंग को उतार लेते हैं।
बहुत सारे लोग जेवरात के साथ दफना देते थे, लेकिन कुछ लोग उतार भी लेते थे। तो उन्होंने उस अंगूठी को जब उसके हाथ से उतारने की कोशिश की तो उसकी जो बॉडी थी इतनी स्वेलिंग थी, इतना सूजी हुई थी, इतना ज़्यादा उसका बीमारी की वजह से जिस्म सूजा हुआ था कि बारहा कोशिश करने के बावजूद जितने भी लोग थे उन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद उस अंगूठी को नहीं उतार सके। तो फिर फैसला हुआ, माना कि ये महंगी अंगूठी है, लेकिन क्योंकि ये उतर नहीं रही और कोई हल नहीं है उतारने का, तो बेहतर ये है कि इसको मार्गरी मिकाल के साथ ही दफना दिया जाए। तो उनकी वो जो रसूमात थी, एक हम मुसलमान कफन में गुस्ल देने के बाद कफन पहना के दफनाते हैं, तो उनकी 17वीं सदी में जो भी रसूमात थी, मुख्तलिफ इसके ऊपर भी वो हैं, उन्होंने जो भी उसको पहनाना था, एक डेड बॉडी को जो पहनाया जाता है, कफन नहीं, वो जो भी उनका था, एक ख़ास लिबास जो था वो उसको लिबास पहनाया गया और जिस तरह एक रसूमात होती है प्रॉपर उसकी रसूमात अदा करके उसको दफना दिया गया कब्र के अंदर। उन दिनों में क्योंकि डेड बॉडीज़ के ऊपर ज्वेलरी पहनी होती थी डेड बॉडीज़ ने, और उनको जब दफनाया जाता था तो उस वक्त के कुछ चोर लुटेरे होते थे तो वो कब्रें खोद के वो ज्वेलरी उतार लिया करते थे। मार्गरी मिकाल जब उस कीमती अंगूठी के साथ कब्र में दफन हुई तो 2 चोरों को भनक पड़ गई कि एक कीमती अंगूठी मार्गरी के हाथ में और वो कब्र में है। नेक्स्ट रात को, दफनाने की अगली रात ही वो कब्रिस्तान पहुंचे और उन्होंने मार्गरी की कब्र को ओपन कर लिया। और जब कब्र ओपन हुई तो सामने मार्गरी डेड बॉडी की हालत में लेटी हुई थी। फौरी तौर पे उन्होंने हाथ को उठाया, वो जो भी उसका कफन या जो भी लिबास था उसको खोला, और सिर्फ पूरा नहीं खोला, सिर्फ इतना किया कि हाथ बाहर निकल आया। जब हाथ बाहर निकल आया, उनको पता था इसके हाथ के अंदर कीमती अंगूठी है, वो लगे उसको कोशिश करने की किसी तरीके उतार लें, और बारहा कोशिश के बावजूद उस अंगूठी को नहीं उतार पाए। तो उन दोनों चोरों ने फैसला किया क्यों ना इस उंगली को ही काट लिया जाए ताकि अंगूठी हमारे पास आ जाए। तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने औजार जो साथ वो रखते थे कब्र खुदाई के लिए, और मुख्तलिफ बाज़ दफ़ा इस तरह काटने भी पड़ जाते थे आज़ा, तो उन्होंने वो उंगली काट दी। और जैसे ही उंगली काटी तो उस उंगली के अंदर से खून बहने लगा, ब्लड बाहर निकल आया, और इतने ज़्यादा और इतना तेज़ी से ब्लड बाहर निकलना शुरू हुआ कि एकदम से वो भी परेशान हो गए कि डेड बॉडी के अंदर से इस तरह खून निकल रहा है। अभी वो उस उंगली को उन्होंने पकड़ा ही था हाथ में और उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ खून निकल रहा था कि वो डेड बॉडी उठकर बैठ गई। अब कुछ तारीखदान लिखते हैं कि उन दोनों की वहीं हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी देखते ही, क्योंकि वो जो मार्गरी मिकाल थी वो जिंदा हो चुकी थी, उठ के बैठ गई थी। और कुछ लोग कहते हैं वो वहाँ से भाग गए थे और उन्हें ये शोबा ही छोड़ दिया था। वो इतने खौफजदा हुए थे कि काफ़ी अर्सा तो नॉर्मल नहीं रह सके, और जब नॉर्मल हुए तो तौबा ताइफ हो गए थे। हुआ ये कि उस दौर में क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, मेडिकल की दुनिया बहुत पीछे थी, तो जिस तरह एक कोमा की बीमारी में इंसान चला जाता है कि बिल्कुल डेड होता है, या इस तरह बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, मैं नाम गलत ना कोट कर दूं, कि जिसमें इंसान बिल्कुल डेड हो जाता है, डॉक्टर कह देते हैं कि इसको दफना दें, ये मर चुका है, लेकिन कुछ अरसे के बाद इंसान वापस ज़िंदगी में आ जाता है। तो मार्गरीटा मिकाल के साथ भी यही हुआ, वो मरी नहीं थी, वो इस ऐसी पोजीशन में चली गई थी जिसको डॉक्टरों ने डेड करार दे दिया था। लेकिन जब वो उंगली काटी गई और खून का बहाव तेज़ी से बाहर निकला, ब्लड सर्कुलेशन हुई इस तरह की खून बाहर निकला, कुछ ऐसी जिस्म के अंदर तब्दीली हुई कि उसको होश आ गया और वो उठकर बैठ गई। अब वो जिंदा हुई और जिंदा होने के बाद वो अपनी कब्र से बाहर निकल आई उसी लिबास में, उसी वो कफन था या जो भी एक लिबास ख़ास मुर्दों को पहनाया जाता है जिसे दूर से ही देख के पता लगता है कि ये कोई मुर्दा है, वो उसी मुर्दे वाले लिबास से ही कब्र से बाहर आ गई। अब उसका घर का फासला काफ़ी दूर था, लेकिन घंटा लगता होगा, आधा घंटा जो भी है, वो कोट नहीं किया हुआ। वो रात की तारीकी में वही कफन, वही लिबास, मुर्दों का लिबास जो भी था, वो पहने हुए चलती 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 अपने घर की तरफ रवाना हुई। हो सकता है रास्तों में भी बहुत सारे लोगों ने देखा हो, अल्लाह बेहतर जानता है उनका क्या हाल हुआ होगा। जब वो घर के करीब पहुंची तो उस वक्त उसका जो शौहर था, क्योंकि एक रात वो पहले मरी थी, मिकाल और मार्गरी का बेटा, उन दोनों का बेटा गमज़दा हालत में अभी तक जाग रहे थे
अगली रात भी उनको नींद नहीं आई थी। एक की माँ थी, एक की बीवी थी। तो बेटा और बाप जाग रहे थे और ये सोच रहे थे, उसकी बहुत सी अच्छी बातों को याद कर रहे थे। जब भी किसी घर में डेथ होती है, आप दफना के आते हैं तो अगली रात कोई भी सुकून से सो नहीं सकता, उसकी बातें होती हैं और उसकी यादें होती हैं उस घर में जो फैली हुई होती है। तो वो बाप बेटा भी बैठे उसकी बातें डिस्कस कर रहे थे कि उसी लम्हे दरवाजे पर एक नॉक हुई। किसी ने दरवाजे को खटखटाया, क्योंकि मार्गरी मिकाल दरवाजे के बाहर पहुंच चुकी थी और दरवाज़ा नॉक कर रही थी। तो अंदर बैठे शौहर ने अपने बेटे से कहा, खुदा की कसम अगर मैंने अपने हाथ से मार्गरी को दफनाया ना होता तो मैं कहता बाहर मार्गरी खड़ी है, ये दरवाज़ा मार्गरी खटका रही है, क्योंकि इस तरह दरवाज़ा सिर्फ मार्गरी खटका सकती है, क्योंकि ये स्टाइल दरवाज़ा खटाने का मार्गरी का था। क्योंकि मैं उसको अपने हाथों से दफना चुका हूँ, वो इस मट्टी तले जा चुकी है, इसलिए मुझे यकीन है ये मार्गरी नहीं है, वरना ये दरवाज़ा जिस तरह नॉक हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मार्गरी इस तरह खटकाती थी। काश मार्गरी आज जिंदा होती। दोबारा दरवाज़ा नॉक हुआ। शौहर गमज़दा हालत में बाहर अपनी जगह से उठा और दरवाजे के करीब आके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुर्दों के लिबास में मलबूस मार्गरी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। और तारीख लिखती है कि उसी लम्हे ही हार्ट अटैक से उसके शौहर की डेथ हो गई थी। कुछ कहावतें और भी हैं, जैसे कि एक जर्मनी में मेरे ख्याल में या इंग्लैंड में मशहूर है कि उसकी शौहर बेहोश हो गया था, उसके बाल टेंशन से सफ़ेद हो गए। मुख्तलिफ कहावतें हैं, लेकिन कुछ का कहना यह है कि उसके शौहर ने जैसे ही उसको देखा था तो उसको भूत समझा था, या अल्लाह बेहतर जाने क्या समझा था, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सका। लेकिन इस तरह वो अचानक मार्गरी मिकाल को गेट के बाहर खड़े उस मुर्दों के लिबास में खड़े इस तरह देख रहा था जैसे मुर्दा चल के खुद बाहर आया और उसने दरवाज़ा नॉक किया। तो ये एक ऐसा लम्हा था कि वो शख्स हार्ट अटैक आया, उसको हार्ट अटैक से वो वहीं पे मर गया। और फिर कहा जाता है कि काफ़ी अरसा तक वो जो मार्गरी मिकाल थी ना सिर्फ ज़िंदा रही बल्कि उसने एक और शादी की और उससे उसके काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा हुए और बहुत बूढ़ी हो के वो मरी थी। लेकिन उसका शौहर जवानी में ही मर गया था, क्योंकि उसने बाहर उसको खड़े हुए इस हालत में देखा था। बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वो सारी ज़िंदगी जो ज़िंदा रही वो उस कटी हुई उंगली के साथ ज़िंदा रही, जो चोर अंगूठी के चक्कर में चोरों ने उसकी उंगली को काट लिया था। ये कहानी मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपको भी सुना दूँ। और ये कहानी आप पढ़ना चाहते हैं तो मुख्तलिफ इसकी वर्जन है, लेडी विद द रिंग के साथ नाम से मशहूर है। लेकिन जी आज की कहानी की तरफ आते हैं। उज़ैरुद्दीन उर्फ उज़ैर को शॉर्ट करके हम जिस तरह बुलाते हैं उज़ैर, नाम इनका था। उज़ैरुद्दीन कराची, नॉर्थ कराची से इनका ताल्लुक़ है। आजकल ये दुबई में UAE में होते हैं। उज़ैर भाई आपकी कहानी सुनते हुए एक एक लफ्ज़ से लग रहा था कि आपके सामने मंजर चल रहा है और आप अपनी कहानी सुना रहे हैं। ये एक सच्ची कहानी है। अच्छा, वो एक बहन जिन्होंने मुझे कहानी भेजी थी, नाम मैंने चेंज कर दिए थे, उनकी एक बहन थी छोटी जिसके ऊपर एक दरख्त से जिन उसके अंदर आ गया था। बहुत लोग दुखी हुए थे और मैंने उनसे रब्ता भी किया था, मुझसे रब्ता ना करें। उनका रब्ता मुझसे हो गया हुआ है, उनका मैसेज भी आया हुआ है। उन्होंने कहा था मैं आपको एक अम्मी की एक अपनी कहानी सुनाऊंगी, इंशाल्लाह वो भी उनकी अम्मी की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वो बहन मुझे इजाज़त दे दे तो उनके लफ्ज़ों को भी मैं चाहूँगा, अगर उनकी इजाज़त होगी तो उनके कुछ लाइंस भी, क्योंकि हर बंदे की अपनी होती है, मैं चलाना चाहूँगा। उनके जो लफ्ज़ हैं ना, उनके लफ्ज़ सुने उनमें कितना दर्द है। क्योंकि जब मैंने स्टोरी सुनाई उनकी बहन की तो उनकी जो मॉम थी वो एमरजेंसी में एडमिट हुई हैं। वो कहानी सुन के वो यादें, वो फीलिंग उनकी इस तरह हो गई थी कि वो अच्छी खासी शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह उनके साथ हुआ था कि एमरजेंसी में उनको एडमिट कराना पड़ा था। वो कह रहे हैं वो सिर्फ कहानी सुन के, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो भूली हुई थी वो अपने कहानी इस तरह सुनाई कि वो आंखों के सामने फिल्म चलती रही। अगर बहन की इजाज़त आप कहेंगी, वैसे नहीं तो मैं आपकी थोड़ी सी आवाज़ भी चलाना चाहूँगा, वरना नहीं। नाम किरदार तो मैंने चेंज किया हुआ है। उज़ैर का कहना यह है कि जी मैट्रिक के इम्तिहान से मैं फ़ारिग हुआ था और फर्स्ट ईयर की तैयारियों में मौजूद था नॉर्थ कराची में। अच्छा, उन्होंने लोकेशनें अपनी सारी रियल लिख दी हैं, लेकिन ये नहीं मुझे बताया कि चेंज करनी है नहीं, लेकिन मैं चेंज ज़रूर करूँगा भैया, क्योंकि ये किसी एक लड़की की भी कहानी है जिनके साथ
मैं नहीं चाहूँगा कि उनका मैं रियल नाम बताऊँ या उनके घर का किसी को पता लगे। उनका कहना ये कि जिस जगह पे हम रहते थे एक फ्लैट सिस्टम बने हुए थे, इस तरह के थे कि नीचे एक ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट था, उसके ऊपर एक और फर्स्ट फ्लोर पे पोर्शन था, उससे जो ऊपर वाला पोर्शन था वहाँ पे हम लोग रहते थे। एक कमरे में मैं और मेरा भाई और बाकी एरिया के अंदर दूसरे लोग रहते थे। जिस जगह पे उनका बेडरूम था जहाँ पे ये दोनों भाई सोते थे, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे एक खिड़की थी। उस खिड़की के आगे ग्रिल लगी हुई थी और इस खिड़की से बिल्कुल 8 से 10 फुट के फासले पे बिल्कुल करीब ही एक और खिड़की थी जो मैंने फर्जी नाम रखा है मदीहा। उन्होंने तो वाव से नाम बताया था, मैंने उसको मदीहा कर दिया। सामने मदीहा रहती थी और दोनों ये रोज़ रात को कई कई घंटे खिड़कियों में बैठ के एक दूसरे से बातें करते थे। ये उन दिनों की बात है जिस वक्त मोबाइल तो आ गए थे लेकिन अभी बहुत महंगे थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए इनके पास मोबाइल नहीं था। इनका कम्युनिकेशन का जो सिलसिला था आंखों के ज़रिए एक दूसरे के साथ बैठ के सामने खिड़की में बातें करते थे, देखते भी थे आंखों के ज़रिए और बातें करते थे। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कभी कभी रात को कोई सामने वाला, कभी लेफ़्ट वाले कभी राइट वाले या कोई जाग जाता तो वो ऊंची आवाज़ में बोलता, सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो, बस कर दो। और अमूमन अक्सर ऐसा होता कि बाहर निकल के वो जो एक पूरे फ्लैट सिस्टम होते हैं वहाँ पे उनको कोई ना कोई कहता है कि तुम्हारे बाप से शिकायत लगानी है, बस कर दो, रात को सोने नहीं देते, तुम्हारी आवाज़ें बहुत आती हैं। तो कहते हैं हम उनको मनाते, मिन्नत अल्लाह करते और जैसे भी किसी तरीके उनको राज़ी कर देते, हाथ जोड़ते उनके आगे इस तरह कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मदीहा और उज़ैरुद्दीन इसी तरह इसी सिलसिले में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे। जब भी रात का एक मखसूस टाइम शुरू होता, मदीहा के भी घर वाले सो जाते तो इधर से उज़ैर भी अपने घर वालों के सोने का इंतज़ार करता। जैसे ही वो सोते तो वो सामने खिड़कियों में बैठ जाते और अंधेरी रात में बैठ के गप्पे मारते। एक रात उज़ैर आया। बहुत दफ़ा ऐसा इंसान थका हुआ होता है, बात नहीं कर सकता, वो बात करने के मूड में खिड़की के सामने बैठा, लेकिन उसको इशारा किया मदीहा ने कि मुझे बहुत नींद आ रही है, आज मैं बात नहीं कर सकूँगी। तो ये एक ऐसा रिश्ता था कि एक दूसरे का दोनों एहतराम भी करते थे। उसने कहा ठीक है सो जाओ। तो उज़ैर भी अपने बेडरूम में सो गया। और ऐसा कई दफ़ा होता था इन दोनों में से जिस किसी को नींद आ रही होती थी तो वो एक दूसरे को इशारा कर देते कि आज नींद आ रही है, आज नहीं, कल बात करेंगे, तो वो कल बात करते। शायद वालिदैन को भी इन बातों का पता हो, लेकिन इर्द गिर्द वालों को सबको अंदाज़ा था कि ये बैठ के आपस में बातें, एक रिश्ता, एक ऐसा उसको आप कहें पाकीज़ा रिश्ता था कि बातों की हद तक था, बातें बैठ के करते थे, गपशप करते थे, और उसमें कोई बुरी बातें नहीं होती थी। इस तरह नहीं होता था कि दिल में खौफ हो या मिलने का डर था या कुछ छुप छुपा के मिलते थे, नहीं, बैठ के सिर्फ बातें करते थे। और एक मैट्रिक का स्टूडेंट जिसने मैट्रिक पास किया हो तो वो बैठ के जब बातें कर रहा होता है तो उसकी बातें कुछ बुरी या बेहुदा नहीं होती, एक अच्छे दोस्त की तरह जो होती हैं वो बैठ के बातें होती हैं। मैं इस कल्चर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कोई मेरे ऊपर कोई फतवा ना लगा दे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनकी स्टोरी इस तरह की है तो मैं सुनाने चाह रहा हूँ। एक रात उज़ैर घर पहुंचा, काफ़ी लेट था, और आते ही देखा घर वाले सारे सो चुके हैं, रात का टाइम है, हर तरफ खामोशी है। इंसान जब गहरी नींद में होता है तो खराटे लेने की आवाज़ें ज़रूर आती हैं कहीं ना कहीं से, इर्द गिर्द से, हमसायों के घर से, अपने किसी बंदे की। और उसने फील किया कि आज मैं काफ़ी लेट आया हूँ तो सब सो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस भाई ने दरवाज़ा खोला था वो भी गहरी नींद में उठ के आया था, और उसने दरवाज़ा बंद करने के बाद, खोलने के बाद ही फ़ौरन वो वापस लौटा और अपने बिस्तर पे गहरी नींद सो गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखा भाई भी गहरी नींद सो रहा है। शायद उसने नींद में दरवाज़ा खोला था। माँ बाप की तरफ देखा तो वो भी सब सो रहे थे क्योंकि टाइम बहुत लेट था। आज एक अजीब सी रात थी, एक अजीब सी बाहर तारीकी सी, एक अजीब सा खौफ सा था जो उसको भी, उज़ैर को महसूस हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उज़ैर को नींद सी आ रही थी। वो खिड़की के पास गया,
मदीहा सो गई है या मेरा इंतज़ार कर रही है। तो उसने देखा मदीहा खिड़की में ही बैठी उसका इंतज़ार कर रही। तो उसने उसको कहा कि आज बहुत नींद आ रही है, आज मैं सोना चाह रहा हूँ, मैं अभी पहुँचा हूँ। तो माजरत भी की, जो भी एक तरीका था, उससे कहा कि आज सो जाऊँ। तो मदीहा ने कहा यस, आज मैं भी ज़रा नींद महसूस कर रही हूँ, आज मुझे भी पता नहीं क्यों बहुत गहरी नींद आ रही है, आज दोनों सो जाते हैं। मैं भी यही इंतज़ार में थी, अगर तुम थोड़ी देर और लेट हो जाते तो शायद मैं भी सो चुकी होती। बस मैं उठने ही वाली थी कि तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मैं भी यही कहने वाली थी कि आज सो जाते हैं। तो दोनों ने यही फैसला किया, ठीक है, दोनों को नींद आ रही है, सो जाते हैं। उज़ैर अपने बिस्तर पर लेट गया और मदीहा वहाँ से उठी और वो भी अपने बिस्तर पे जैसे ही लेटी उसको गहरी नींद आ गई। उज़ैर जो अपने बिस्तर पे आंखें बंद करके लेटा था, एक बात जो सोने से पहले उसकी दिमाग में थी, गहरी नींद में जाने से पहले, वो ये थी, आज अजीब सी रात है, अजीब सी भयानक सी रात है, अजीब सी तारीकी है, खामोशी कुछ अजीब सी है। शायद इंसान का अंदर छठी हिस्स उसको बता रही होती है कि कुछ अजीब है। रात तो तारीक रोज़ ही होती है, अंधेरा तो रोज़ ही होता है, लेकिन किसी दिन अगर आपका दिल कह रहा है वो आज अजीब है, आज अंधेरा अजीब है, आज रात अजीब है, तो कुछ ना कुछ आपका दिल ये छठी हिस्स महसूस कर रही होती है। उसका दिमाग ये सोचते हुए कि कैसी अजीब सी रात है, मैं बाहर से आया हूँ, बाहर भी आज अजीब सी खामोशी थी, यहाँ तक कि वो जो अंधेरा होता है, आज अंधेरा भी बाहर अजीब सा था। और ये सोचते पता नहीं कब वो गहरी नींद में चला गया। नींद के अंदर उसने ख्वाब देखा। उसने देखा है कि वो अपनी खिड़की के पास बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि सामने मदीहा आके बैठे। अभी मदीहा नहीं आई, खिड़की खाली है और वो उसके इंतज़ार में बैठा है, लेकिन वो डर रहा है क्योंकि एक अजीब सी तारीक सी रात है, खौफनाक सी रात है। शायद वो ऐसा सोचते हुए सोया था तो शायद ख्वाब में भी ऐसा देख रहा था कि अजीब सी खौफनाक सी रात है। साथ ही उसकी निगाह पड़ी उस शेड के ऊपर जो मदीहा की खिड़की थी। खिड़की के ऊपर हमेशा अमूमन एक शेड बनाया जाता है जो बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, डायरेक्ट धूप अंदर ना जाए, अगर बारिश आ रही हो तो पानी उस शेड पे गिरता है, डायरेक्ट अंदर कमरे में नहीं जाता। तो उनकी जो खिड़की थी मदीहा लोगों के घर की, उसके ऊपर एक शेड बना हुआ था। एकदम से उसने ख्वाब में देखा कि खिड़की से जैसे ही निगाह उसके ऊपर शेड पे गई, उसने ऊपर की तरफ देखा, एक खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने था। एक औरत जिसकी उम्र कोई तकरीबन 35-40 साल होगी, सांवला सा उसका रंग था, रेड कलर का एक ऐसा उसने लिबास पहन रखा था जिस तरह अमूमन दुल्हनें पहनती हैं। वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं था, लाइट कलर का था। मतलब उस पर जो काम शाम हुआ था, कढ़ाई सिलाई जो कुछ भी हुआ था वो था ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा कढ़ाई नहीं थी, दरमियानी सी थी। और उसने अपने जिस्म पे इस साइड पे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनी हुई थी, लेकिन उसके बैठने का जो अंदाज था वो बड़ा खौफनाक था। उसको अमूमन इस तरह बैठना चाहिए था कि वो शेड के ऊपर बैठती और टांगें नीचे लटका के बैठती, लेकिन वो जो भी औरत थी वो इस तरह बैठी हुई थी कि उसने अपने घुटनों के अंदर, जिस तरह इंसान बैठता है और घुटनों के अंदर सर दे के इस तरह बैठता है, तो इस तरह वो अपने घुटनों के अंदर सर रख के उसने मुंह जो था नीचे की तरफ किया हुआ था, उसके दोनों घुटनों के बीच में उसका मुंह था। अमूमन इंसान कभी छुप के रो रहा होता है, ये दुल्हन भी अक्सर अपनी रुखसती से पहले जिस तरह रोती है, तो इसी तरह उसने अपने घुटनों में सर दिया होता है, रो रही होती है। तो उसने देखा वो जो एक दुल्हन के लिबास में मलबूस वो जो खातून है, उसकी ज्वेलरी भी बाहर से गोल्ड की सारी नज़र आ रही है साइड से, वो घुटनों में सर दिए बैठी है। उज़ैर अभी इस मंजर को समझ ही पाया था कि कोई दुल्हन है और इस तरह बैठी है कि उसने अपना सर ऊपर उठाया, और जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो फौरी तौर पे उसने गर्दन उज़ैर की तरफ, खिड़की की तरफ घुमाई
अब सामने वो उज़ैर की खिड़की है और इस तरह बैठी वो दुल्हन नुमा लड़की, उज़ैर की तरफ उसने अपना चेहरा घुमाया जो घुटनों में रख के बैठी थी। अब उज़ैर जो समझ पाया वो तकरीबन कोई 30-35 साल की एक उम्र की लड़की नहीं, एक वो औरत थी। अभी उसने गर्दन को घुमाए हुए कोई 10 से 15 सेकंड ही हुए होंगे कि उसका वो सिर्फ चेहरा देख पाया था, जो एक सांवले कलर की थी और उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसके चेहरे के जो नक्श थे उससे भी वो नज़र आता था कि वो कोई बहुत हसीन व जमील नहीं है, आम सा चेहरा है। जैसे ही उस खातून ने उसकी तरफ चेहरा किया और 10 से 15 सेकंड गुजरे तो उसके बाद उसके मुंह से जो अगला लफ्ज़ निकला वो था उज़ैर। और उज़ैर को जो ग्रिल लगी खिड़की के पीछे ख्वाब में देख रहा है कि उसको अपने जिस्म के अंदर कपकपाहट महसूस हुई। जो उसी की तरफ ही देख रहा था, उसी की तरफ ही मुतवज्जो था, तो उसी खातून ने दोबारा से उसका नाम लिया उज़ैर। और जैसे ही लफ्ज़ उज़ैर दूसरी दफ़ा मुकम्मल हुआ तो अब हैरान कुन बात यह हुई कि वो मुंह जो उसकी तरफ ऐसे, और जैसे ही उसने यूं मोड़ा, पहली दफ़ा कहा उज़ैर, दूसरी दफ़ा जैसे ही उसने कहा उज़ैर, यही गर्दन वहीं बैठे बैठे इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी कि सीधी उस ग्रिल के साथ जाके टच हुई जहाँ पे उज़ैर उसको बैठा देख रहा था। अब इस साइड पे उज़ैर बैठा है, दरमियान में ग्रिल है और यहाँ से उसकी गर्दन आके सीधी यहाँ पे उसका मुंह टच हुआ है। उज़ैर और उसके मुंह के दरमियान में सिर्फ एक ग्रिल है और वो यूं आमने सामने है। ये एक ऐसा लम्हा था कि उज़ैर चीख मार के उठ गया, वो जाग चुका था। उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया है, यकीनन कोई भयानक ख्वाब देखा है और उसको अपना ख्वाब याद आया कि अभी अभी मैंने ख्वाब में ये कुछ देखा। वो भोला नहीं है। उसने भाई की तरफ देखा, भाई सोया हुआ है, लेकिन उसको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत ही भयानक ख्वाब था कि मैंने कैसा ख्वाब देखा है, कौन था उस खिड़की में। और खिड़की का जहन में आते ही फौरी तौर पर वो अपनी जगह से उठा और ख़ुद ब खुद उस खिड़की की तरफ चला गया जहाँ पर उसने देखा था। ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है, क्या हुआ है। और वो जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि जिसको उसने ख्वाब में देखा था वो उसी अंदाज में खिड़की के ऊपर बैठी हुई थी और उसका सर उसके घुटनों में था और वही लिबास ही था जो उसने ख्वाब में देखा था और वही ज्वेलरी ही थी साइड पे जो उसने देखी थी। अब उज़ैर जो उसकी तरफ देख रहा है और इस इंतज़ार में है कि ख्वाब में था कि उसने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी थी और 10-15 सेकंड बाद कहा था उज़ैर, क्या ये ख्वाब है, मैं दोबारा सो चुका हूँ या अब मैं वाकई होश में हूँ, ख्वाब में नहीं हूँ, जाग चुका हूँ। उसने अपने हाथ पे, बाजू पे ऐसे हाथ लगा के देखा कि मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। उसको लगा मैं जाग रहा हूँ। फिर भाई की तरफ देखा तो भाई भी उसी तरह सोया हुआ है। इंसान को कुछ सेकंड लगते हैं ये समझने में कि मैं जाग रहा हूँ या वाकई मैं अभी तक नींद में हूँ, वही ख्वाब दोबारा देख रहा हूँ। क्योंकि उसी ख्वाब को देख के तो वो उठा था ये देखने के लिए कि मैंने कैसा भयानक ख्वाब देखा है। इस सामने शेड पे कोई बैठा था और यही शेड पे जैसे निगाह पड़ती है वाकई कोई बैठा है, वैसे ही घुटनों में सर दिए। अभी भाई की तरफ से उसने गर्दन मोड़ी ही थी भाई को देख के कि भाई सो रहा है। उसने वापस जैसे ही गर्दन अपनी उसी को देखने के लिए ग्रिल के करीब की तो वो गर्दन उसी लम्हे उसने अपना सर घुटनों से उठाया और उसकी तरफ उसने देखना शुरू कर दिया। और उज़ैर को फौरी तौर पे समझ आ गया कि अभी इसके मुंह से उज़ैर निकलेगा और यही हुआ। उसके मुंह से आवाज़ आई उज़ैर, बिल्कुल वैसी जैसी ख्वाब में 30-35 साल की सांवली सी एक लड़की औरत थी, आम सी एक शक्ल सूरत की, ज्वेलरी पहने हुए दुल्हन की तरह, एक आम दुल्हन की तरह, भारी भरकम नहीं लगन, दरमियाने काम कढ़ाई वाला सूट पहने उज़ैर पुकार चुकी थी।
उज़ैर अभी इसी उम्मीद में ही था कि अब कहीं ये उज़ैर पुकारते हुए मेरी तरफ ना आए कि उसी लम्हे उसके मुंह से निकला उज़ैर, और जैसे ही उसने उज़ैर कहा तो अब फ़र्क ये हुआ, ख्वाब के अंदर उसने उज़ैर पूरा लिया था और उसके बाद वो उस तक पहुंची थी, लेकिन अब उज़ैर इस उम्मीद में था कि वो मेरा नाम पुकारेगी उज़ैर, लेकिन उसने नाम तो पुकारा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ख्वाब के अंदर पहले नाम पुकारा, फिर गर्दन आगे की तरफ आई। अब ये था कि उसकी गर्दन ग्रिल के करीब आ चुकी थी। जैसे ही उसने भाई को देखा कि वो सो रहा है और उसने वापस मुड़ के खिड़की की तरफ देखने के लिए कोशिश की, यूं मुंह किया, तो वो उसकी गर्दन ग्रिल तक आ चुकी थी। अब जो उसने कहा उज़ैर, तो वो ग्रिल के बिल्कुल पास आके कहा। इस साइड पे उज़ैर खड़ा है, इस साइड पे वो गर्दन पहुंच चुकी है उसी चुड़ैल की, और बिल्कुल उसके मुंह के सामने मुंह ला के वो कह रही है उज़ैर। एक इंसान जो कांप रहा है, खौफ में है, इस जुस्तजू में है, मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ, होश में हूँ या सो रहा हूँ, भाई की तरफ देखता है कहीं वहम है या ख्वाब। तो भाई को देख के लगता है नहीं वहम है ना ख्वाब है, ये तो हकीकत है। और अभी वो गर्दन मोड़ रहा है इस उम्मीद के साथ कि जिसने अभी एक दफ़ा नाम पुकारा अभी दूसरी दफ़ा फिर कहेगी उज़ैर, और गर्दन आगे की तरफ आई थी। नाम पुकारेगी उज़ैर और गर्दन आगे की तरफ आएगी, लेकिन जैसे ही उसने भाई को देख के ग्रिल की तरफ मुंह किया तो वो गर्दन लंबी हो के ग्रिल तक आ चुकी थी। और अभी इसने जैसे ही मुंह मोड़ा तो सामने जो फेस था उस औरत का, उसमें से आवाज़ निकली उज़ैर। बस एक ऐसा लम्हा था कि उज़ैर के मुंह से एक भयानक सी चीख निकली, बचाओ बचाओ मुझे मार देगी, बचाओ मुझे मार देगी। वो चीखता हुआ भाई के ऊपर गिर गया। वो इतनी बुरी तरीके से भाई के ऊपर गिरा कि जैसे ही गिरा, शायद भाई को चोटें भी लगी, तो वो भी बेचारा डर के उठ गया और उसने देखा कि उसका भाई मुसलसल एक फ़िक्रा कह रहा है बचाओ बचाओ मुझे मार देगी, बचाओ बचाओ मुझे मार देगी। तो भाई जो कुछ सेकंड लगे उसको नींद से बिल्कुल नॉर्मल होने में, तो उसने पूछा कौन मार देगी, क्या हुआ है क्या हुआ है। तो उसने देखा उसका भाई उस खिड़की की तरफ देख रहा है और खौफ की हालत में कह रहा है बचाओ बचाओ मुझे मार देगी, मुझे उससे बचा लो, मुझे उससे बचा लो। और भाई ने भी उठ के खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था सिवाय एक अंधेरे और तारीक रात के। लेकिन एक बात जो उस वक्त हुई वो ये थी कि जिस वक्त ख्वाब में तो उसने दूसरी दफ़ा पहले नाम पुकारा था और गर्दन करीब लेके आई थी, इस दफ़ा जो तब्दीली थी वो ये थी कि गर्दन वो पहले ग्रिल के पास लेके आई और जब उसने कहा उज़ैर, तो जो चीख मारी थी उज़ैर ने वो सिर्फ अकेली उसकी चीख नहीं थी, बल्कि उज़ैर के कानों ने भी दो लड़कियों की चीखें सुनी थी जो वो उसी ग्रिल वाले घर से, जो मदीहा का घर था, उसकी जो दो छोटी बहनें थी वो उनकी चीखें थीं, जो ना सिर्फ उज़ैर के कानों ने सुनी बल्कि जब वो भाई पे गिरा और भाई होश में आ गया तो कुछ देर के बाद भी भाई ने भी उस घर से कुछ चीखें सुनी जो अचानक मारी गई। पेरेंट्स उठ गए, सारा घर उठ गया उज़ैर का, और डेफिनेटली उसको कवर करने में लग गए कि उनको समझ आ गई कि बेटा डर गया और उसको डांटना शुरू हो गया। तुम्हें कई दफ़ा कहा रात को सो जाया करो, जागते रहते हो, तो ये तो होना था, तुमने डर ही जाना था। वो सारे घर वाले यही समझ रहे थे ये इसका वहम है, ये कोई ख्वाब में डर गया या कुछ है। वो सिर्फ उज़ैर ही जानता था कि उसने क्या देखा है। भाई भी यही समझ रहा था कि ये डरा है, और इसके चीख मारने से, जितना ये बुरी चीखें मार रहा था और मतलब बुरी कंडीशन में था कि इसकी चीखों की वजह से वो बेचारे सामने वाले भी डर गए हैं, उनके घर से भी चीखें आई हैं। जब आप रात को ऊंची ऊंची चीखें मारेंगे तो सामने वाले क्या, जो साथ वाले होंगे उनके घर से भी कोई ना कोई डर के चीख मारेगा। तो वालदैन भी यही समझे कि सामने वाले घर वाले भी बेचारी, उनकी एक छोटी छोटी बहन है 11 साल की और एक उससे बड़ी है, उससे बड़ी मदीहा है। वो छोटी और मदीहा जो दरमियाने नंबर वाली थी वो दोनों डर गई थी, मदीहा की आवाज़ नहीं आई थी। खैर उन्होंने उसको रिलैक्स किया, उज़ैर काफ़ी देर लगी उसको नॉर्मल होने में, काफ़ी देर के बाद वो रिलैक्स हुआ, पढ़ता रहा। घर वालों ने भी उसको कहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई उसके खौफ की वजह से। ये एक इसलिए उसको आज तक याद है क्योंकि सुबह जुमा था, ये जुमेरात की रात थी। सुबह वो उठा, उसने अपनी जुमे की तैयारी की और जुमा नमाज़ पढ़ने के लिए वो मस्जिद के अंदर गया। मस्जिद में उसने जुमा नमाज़ पढ़ी और जुमा नमाज़ पढ़ के जैसे ही वो बाहर निकला तो सामने से उसने देखा मदीहा के वालिद साहब भी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। तो वो उनके इंतज़ार में खड़ा हो गया कि अंकल के साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम थी, मैं ज़रा अंकल से दुआ सलाम कर लूँ।
जैसे ही अंकल करीब आए उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम बेटा, उज़ैर कैसे हो? उन्होंने कहा अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? दुआ सलाम के बाद अंकल ने उज़ैर की तरफ देखते हुए कहा उज़ैर, रात क्या हुआ था? तुम चीखे क्यों मार रहे थे? उसने कहा अंकल पहले मैंने ख्वाब देखा, बहुत भयानक ख्वाब, लेकिन जब मेरी आंख खुली और मैंने उठ के देखा तो आपकी जो खिड़की है उसके शेड के ऊपर कोई इस तरह बैठी हुई थी और 8 से 10 फुट का जो फासला है, वहीं बैठे बैठे उसकी जो गर्दन है 8 से 10 फुट लंबी होकर मेरी ग्रिल तक आ गई थी और बिल्कुल वह मेरे मुंह के सामने उसका इस तरह मुंह था। मैंने उसको देख के चीखें मारी हैं। तो उसी लम्हे अंकल ने कहा कि उसने दुल्हन की तरह लिबास पहना हुआ था। तो वो एकदम चौंका और अंकल की तरफ देखा। उसने कहा हाँ अंकल, आपको कैसे पता? तो अंकल ने कहा अपनी दोनों, एक छोटी छोटी बेटी और उससे जो बड़ी बेटी थी दरमियानी, यानी सबसे बड़ी तो मदिया थी, छोटी बेटी का नाम और उससे बड़ी बेटी का नाम लेके कहा एक की टांग पे उसने अपनी पाँव रखा है और दूसरे के सीने पे पाँव रख के वो घर से बाहर छलांग मार के गई है। वो हमारे ही तो घर में आई थी। और वो जो तुमने चीखें सुनी हैं दोनों बहनों की, हमारे घर वालों ने भी, तो वो एक की टांग पे और एक के सीने पे पाँव रख के वो छलांग मारती हुई तो बाहर गई थी। और उन्हीं बच्चियों ने तो मुझे बताया कि इस तरह के कपड़े पहने कोई औरत थी जो हमारे इस तरह टांग और सीने पे पाँव उसने रखा है। तो हम तकलीफ़ से हमने चीखें मारी हैं इस तकलीफ़ से, क्योंकि वो बहुत भारी थी और उसके बाद उसने बाहर छलांग मार दी। सिर्फ वो इतना देख सके हैं कि उसने दुल्हन की तरह का लिबास पहन रखा था। तो उज़ैर एकदम से और गुमसुम सा हो गया कि जिसको मैंने देखा था वो अकेला मैं गवाह नहीं हूँ, बल्कि वो दोनों बहनें भी गवाह हैं जिनके पाँव पे, टांग पे, और सॉरी पाँव में लफ्ज़ कह गया, टांग पे उसने अपना पाँव रखा और दूसरे के सीने पे रख के बाहर की तरफ उसने छलांग मारी है। और वो उसने पाँव जो रखा था जान के रखा था। वो चाहती तो एक और रास्ते से भी गुजर सकती थी, लेकिन उसने उन दोनों सोई हुई बहनों के जिस्मों पे जान के इस तरह पाँव रखा कि उनकी चीखें निकलें। लेकिन हैरान कुन बात और उलझाने वाली बात यह थी, क्योंकि जिस पे उज़ैर गुमसुम हो चुका था, जिस लम्हे उन दोनों बहनों ने चीख मारी थी तो उस लम्हे वो उनके जिस्मों पे पाँव रख के भाग रही थी। और एक लम्हा वो था जो सेम उसी वक्त उज़ैर ने भी चीख मारी थी, जब वो उसको बाहर बैठे शेड पे देख रहा था और उसकी गर्दन आगे आ रही थी। तो आज भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। वो तो वहाँ शेड पे बैठी थी और उसकी गर्दन उज़ैर की तरफ आई थी। तो उसी लम्हे घर से भी चीखों की आवाज़ आई थी, क्योंकि उनके भी जिस्मों पे कोई पाँव रख के छलांग मार के बाहर गया था, जबकि साइड से जा सकता था। वो जान के दिखाने के लिए अपना वज़न डालता हुआ उसने बाहर छलांग मारी थी। तो दोनों लम्हों में चीखें तो इकट्ठी मारी गई थी। तो क्या वो दोनों अलग अलग थी, एक घर के अंदर थी और एक बाहर बैठी हुई थी, या वो दोनों एक ही थी जो दोनों को इस तरह अलग अलग नज़र आ रही थी कि उसी लम्हे उनकी टांग पे और जिस्मों पे छलांगे मार रही थी और बाहर वो उसी लम्हे उज़ैर को गर्दन आगे बड़ी करके दिखा रही थी, या वो दोनों अलग अलग थीं? ये आज भी उज़ैर का कहना ये है कि मेरे दिमाग में ये सवाल मौजूद है। इसीलिए उन दोनों बहनों ने भी चीख मारी थी और उज़ैर ने भी। उसके बाद भी उज़ैर का कहना है कि उनके घरों में इस तरह के मामलात रहे, लेकिन हुआ ये कि उस रात के बाद उज़ैर ने अल्लाह ताला से भी न सिर्फ तौबा कर ली, बल्कि उस खिड़की के करीब जाने से भी तौबा कर ली कि मैं आज के बाद, इतना उसके अंदर खौफ था, क्योंकि वो कह रहा है कोई काफ़ी दिन मुझे बुखार रहा, 14-15 दिन कहता है मैं बीमार रहा हूँ, खड़ा होता था तो मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी, कि इतना मेरे अंदर खौफ आ गया कि उसके बाद मैं उस 14-15 दिन तो वैसे ही बीमार रहा, और जब मैं ठीक हुआ तो मैं तौबा कर चुका था कि इस खिड़की के करीब कभी नहीं जाऊंगा, और उस खिड़की के करीब फिर मैं कभी नहीं गया। जब मैं खिड़की के करीब कभी नहीं गया तो फिर मदिया से भी मेरी बात नहीं हो सकी, क्योंकि उसका मेरा जो एक राब्ते का ज़रिया था वो सिर्फ वही एक खिड़की थी। ऐसा नहीं था कि हम बाहर मिलते थे, बस सिर्फ खिड़की से बैठ के बातें करते थे। वो भी एक मासूमाना बातें होती थी जो हमसाए सुन भी लेते थे, तो उनको अंदाज़ा होता था कि मासूम बच्चे हैं, मासूमाना बातें करते हैं, गपशप बैठ के करते हैं।
ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई बातें नहीं थी जिसको सुन के हमसाए कहते कि आप क्या बातें कर रहे हो। तो इसलिए वो कभी बाहर मिलते भी नहीं थे। लेकिन जब ये वाक़या हुआ, हादसा हुआ, तो उसके बाद उज़ैर कभी अपनी खिड़की में दोबारा नहीं गया, यहाँ तक कि कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं हमने वो मकान छोड़ दिया। हाँ, इतना ज़रूर पता लगता था घर वालों से कि उनके घरों में कोई मसाइल चल रहे हैं, जादू टोने के या अजीब व गरीब से वाक़यात हो रहे हैं। वो लोग काफ़ी इस चीज़ का शिकार रहे और फिर उसके बाद वो इसका तोड़ करवाने के भी चक्कर में थे कि किसी तरीके इसका तोड़ भी हम लोग करवा दें। उज़ैर कहने ही मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है, आज कई साल गुजरने के बाद भी मेरे अंदर सवाल वो मौजूद है कि बैक वक्त दोनों टाइमों पे दोनों की चीखों के वक्त वो एक ही थी जो दोनों को अलग अलग तरीक़ों से नज़र आ रही थी, या वो दो थी, ये आज भी मज़हर भाई मुझे नहीं पता। बहरहाल ये थी जी आज की स्टोरी, जो मुझे नाम मैंने चेंज कर दिया। उज़ैर का नाम मैंने उज़ैरुद्दीन उन्हें अपना नाम बताया, उन्होंने मुझे चेंज करने का नहीं कहा, इसलिए मैंने उनका नाम चेंज नहीं किया। उज़ैरुद्दीन और उज़ैर रियली रखा, और कराची, नॉर्थ कराची से उनका ताल्लुक़ है, ये भी आदमी उसी तरह ही रखी, जबकि बाकी उन्होंने इलाका भी बता दिया था, मैंने चेंज कर दिया। और जो मदीहा मैंने नाम रखा ये फ़र्ज़ी रखा, उस बच्ची का नाम रियल नहीं बताया। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस दुआ के साथ आप सब देखने वालों को अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। एक और ऑफ कैमरा स्टोरी के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।